इकोनॉमिक्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होता है। तो मार्केट का मतलब हम लोग शायद पढ़े पहले भी, दैट मार्केट का मतलब डज नॉट मीन एनी ज्योग्राफिकल प्लेस। इकोनॉमिक्स में मार्केट डज नॉट मीन कि आप कोई पर्टिकुलर स्पेस, ज्योग्राफिकल एरिया। मार्केट मीन्स the system by which buyers and sellers of a particular commodity are in close interaction with each other so that exchange can take place। अभी बहुत बड़ा बात हो गया, बहुत सिंपल सी बात है यार। मार्केट का मतलब अगर हम लोग बात कर सकते हैं कि सपोज पोटैटो मार्केट, अब पोटैटो मार्केट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में जितने भी पोटैटो के बायर्स हैं, जितने भी पोटैटो के सेलर्स हैं, दे विल टुगेदर फॉर्म द पोटैटो मार्केट ऑफ इंडिया। अब इसको बंगाल की बात कर सकते हैं, बंगाल में जितने भी पोटैटो के बायर्स एंड सेलर्स हैं सबको मिला के वी गेट द पोटैटो मार्केट ऑफ बंगाल। सपोज वी टॉक द वर्ल्ड मार्केट फॉर गोल्ड, तो गोल्ड के जितने भी सप्लायर्स है एंड बायर्स है टुगेदर विल फॉर्म द मार्केट फॉर गोल्ड। तो मार्केट एक पर्टिकुलर कमोडिटी का होता है। क्लियर? अभी ना फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम लोग को कई तरह का ये है कि डिफरेंट तरीके के मार्केट्स क्या क्या होते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज, बेस्ड ऑन डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, राइट। सो अब अपने को उसके बारे में पूरा पढ़ना है। सो देखो, सबसे पहले मार्केट का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज मार्केट मीन्स अ पर्टिकुलर प्लेस और अ लोकेलिटी वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज्ड, बट इन इकोनॉमिक्स द वर्ड इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, अंडरलाइन कर लोगे, who are in sufficiently close contact with one another for exchange to take place between them। Market denotes a group of buyers and sellers who are in sufficiently close contact with one another for exchange to take place between them। Thus, market refers to a particular commodity that is bought and sold rather than a particular place। Market किसी particular commodity का होता है। Suppose we can talk about the jute market। Now, if you're talking of the jute market of Bengal, तो jute के जितने भी sellers हैं, जितने भी buyers हैं, together will form the jute market of Bengal। This market can be defined as market does not denote any particular place where goods are bought and sold, but the whole of any region that can be small, that can be large, anything of any region in which buyers and sellers are in such free intercourse with one another that the price of the same goods tends to equality easily and equally। There's a proper definition of market। The forms of market जैसे एक होता है based upon competition, perfect competition। परफेक्ट कंपटीशन पहले बता दो, परफेक्ट कंपटीशन का परफेक्ट एग्जांपल अभी हम लोग जैसे पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका परफेक्ट एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलेगा। परफेक्ट कंपटीशन का जो डेफिनेशन का जो फीचर्स जो इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है, उसका परफेक्ट एग्जांपल अगर प्रैक्टिकल लाइफ में खोजने जाओगे तो वो नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? बट it is a very important concept to understand various aspects in economics। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। क्लोजर एग्जांपल्स मिल जाएगा, वेरी क्लोज एग्जांपल्स मिल जाएगा, 100% परफेक्ट एग्जांपल नहीं मिलेगा बिकॉज जितने फीचर्स है वो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। इट्स एन इमेजिनेशन ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स एंड टू एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट्स। क्लियर? जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैसा मार्केट होता है ना, जिसमें ये सारे फीचर्स प्रेजेंट रहेंगे in which the following conditions are satisfied। following three नहीं, following conditions are satisfied, following three नहीं, ठीक है। A market is said to be in perfect competition when the following conditions are satisfied। सबसे पहला क्या है? large number of buyers and sellers। मार्केट में huge number of buyers and sellers है, innumerable, infinite number of buyers and sellers है, एंड हर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर का अपना सिग्निफिकेंस है, ये फीचर क्यों रखा गया है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने का मतलब है कि एवरी बायर इज बाइंग अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी। सिमिलरली एवरी सेलर इज सप्लाइंग अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल मार्केट सप्लाई। मार्केट में टोटल जितना सप्लाई हो रहा है उसका बहुत नेग्लिजिबल परसेंटेज एक पर्टिकुलर सेलर सेल कर रहा है। इसका मतलब क्या है ना कि बायर या सेलर दोनों में से किसी का भी दादागिरी नहीं चलेगा प्राइस को कंट्रोल करने में। जैसे दादागिरी का क्या मतलब है सर? मैं एक सेलर हूं, अगर मार्केट में मेरा शेयर बहुत ज्यादा है, मतलब मैं टोटल मार्केट सप्लाई का सपोज 30, 40 या 20% अगर मैं कमांड करता हूं, मतलब मेरे हाथ में,
तो मैं चाहूं तो अगर मेरा सप्लाई को रोक दूं, मार्केट में सप्लाई कम होगा तो प्राइसेस बढ़ जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सिमिलरली कोई बायर है जो बहुत तगड़ा बायर है, जो मार्केट का टोटल क्वांटिटी जो डिमांडेड होता है उसका अच्छा खासा परसेंट अगर वो अकेला खरीदता है, वो अपना दादागिरी दिखा के प्राइसेस को कम बेसी कर सकता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में assumption है, फीचर है, कैरेक्टर से कुछ भी बोल सकते हो उसको, इनको अपने assumptions भी बोल सकते हैं कि देयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्लियर? एक बार रीड कर लेते हैं। वन कंडीशन प्योर कंपटीशन, यहां पे जो लिखा हुआ है ना प्योर कॉम्पिटिशन, इसको परफेक्ट कंपटीशन कर दो एक बार, क्योंकि आगे बताएंगे प्योर कंपटीशन क्या होता है। एक्चुअली दो तरह का कंपटीशन होता है, एक प्योर होता है और एक परफेक्ट होता है, ठीक है। वन कंडीशन परफेक्ट कंपटीशन दैट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द मार्केट सो दैट नन ऑफ देम इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइसेस। क्या होता है ना, अपने को शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इस assumption का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों लिया गया है। तो इस assumption का सिग्निफिकेंस यही है कि सच दैट नो बायर और सेलर is in a position to influence the market price. The demand of an individual consumer is so small relative to the market demand that it cannot influence the price by changing the demand. Similarly, the supply of an individual supplier is so small as compared to the total output that it cannot influence the price of product by changing the output alone. Therefore, the firms are price takers and not makers. Underline this one. That perfect competition में जो firm होता है, they are price taker. Here comes one point. Firm इंडस्ट्री एंड मार्केट में डिफरेंस के थ्री वर्ड्स। फर्म का मतलब एक इंडिविजुअल सेलर। सपोज अगर हम जूट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जूट इंडस्ट्री में एक है रिलायंस जूट मिल, तो वो एक फर्म है। एक फोर्ट ग्लॉस्टर जूट मिल है, वो एक फर्म है। एक हावड़ा जूट मिल है, वो एक फर्म है। बात समझ में आ रही? हुकमचंद जूट मिल है, वो एक फर्म है। एंड इन सारे फर्म्स को जब मिला लेते हैं देन तब बनता है इंडस्ट्री। जब हम जूट इंडस्ट्री की बात करें मतलब जूट के सारे फर्म्स को मिला लेंगे तब बनता है जूट इंडस्ट्री। तो फिर जूट मार्केट किसको बोलते हैं? मार्केट समझ ही गए, बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर टेकन टुगेदर इज मार्केट। तो बात समझ में आया? सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है ना, एक जो सिंगल सेलर है, एक जो फर्म है, वो एक प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। इसका क्या मतलब है कि प्राइस अपना वो खुद डिसाइड नहीं कर सकता है। मार्केट में जो प्राइस डिसाइड हो गया उसी प्राइस पे उसको अपना प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। मार्केट में जो प्राइस डिसाइड हो गया है, अभी डिसाइड कौन करता है? वो भी एक इनविजिबल हैंड है, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यार एक बहुत क्लोजर एग्जांपल, परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी और सारे फीचर्स पढ़ेंगे हम लोग। एक बहुत क्लोज एग्जांपल होता है मार्केट फॉर गोल्ड। अच्छा, क्लोजेस्ट एग्जांपल विच आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ गोल्ड। मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा, लड़कियां बैठी हैं उनको ज्वेलरी में बड़ा इंटरेस्ट होता है, मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा, गोल्ड की बात कर रहा हूं। मतलब सपोज 24 कैरेट गोल्ड की बात कर रहे हैं ना। गोल्ड की मार्केट में प्राइसेस डेली अप डाउन होते रहते हैं, राइट। आज अगर प्राइस 51,500 है अभी, तो अभी हर सेलर के पास में गोल्ड का प्राइस आपको वही मिलेगा, हाँ या ना? ये प्राइस डिसाइड किसने किया? ये किसने डिसाइड किया है? ये किसी को नहीं मालूम। ये अपने आप मार्केट में ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, प्राइस मैकेनिज्म का जो चैप्टर किए थे आप, कि डिमांड एंड सप्लाई में कम बेसी होने की वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली कम बेसी होता है। अभी अगर प्राइस 51,500 हो गया तो हर सेलर के पास में आपको 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस आज 51,500 मिलेगा। कोई के पास 51,200 नहीं मिल सकता, कोई के पास 51,700 नहीं मिल सकता आपको। So therefore the firms are called price makers and not they're called price takers and not price makers. That is a very important concept. Homogeneous product. Second condition क्या है कि the commodity supplied is homogeneous. Homogeneous का मतलब identical in all aspects, similar in all aspects. कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी तरह का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। Have you found any seller selling gold with a chocolate flavor? गोल्ड विद रोज फ्लेवर, चंदन की सुगंध वाला सोना मिला आपको कहीं? नहीं सर, सोना ही सोना। सर सोना का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? यार सोने वाला बोल रहा था मैं, तुम कुछ और समझ के क्यों हंस रहा है?
तेरी मुस्कुराहट कुछ और बता रही थी, तुझे किसी और सोना की याद आ रही थी शायद। द पॉइंट इज होमोजेनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट इज आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। किसी भी सेलर का प्रोडक्ट और दूसरे सेलर का प्रोडक्ट में कोई तरह का डिफरेंस है ही नहीं। क्लियर? The second condition is that the commodity supplied by all the firms are standardized and identical. Product of each firm is considered to be a perfect substitute for the product of other firms, and their cross elasticity is infinite. Elasticity डिमांड में पढ़े थे अपने, क्रॉस इलास्टिसिटी वो भी दो तरह का होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी विद रेस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड विद रेस्पेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अगर होता है, अगर एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है तो इलास्टिसिटी डिमांड इज ऑलवेज इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है। नेक्स्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट एंड फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, ये तीसरा फीचर है। इसका क्या मतलब है कि फर्म्स आर फ्री टू एंटर द मार्केट और टू एग्जिट द मार्केट। नए फर्म्स जब चाहे मार्केट में आ सकते हैं, कोई रोक टोक, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। एंड कोई एग्जिस्टिंग फर्म मार्केट छोड़ के दुकानदारी बंद करके जाना चाहे तो जा सकता है, कोई तरह का लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यार मैं देख रहा हूं कि आप लोग के धंधे में, सपोज आप लोग गोल्ड के बिजनेस में हैं, मैं देख रहा हूं यार गोल्ड के बिजनेस में भी धमाधम गजब प्रॉफिट हो रहा है। लास्ट साल 1.5 साल से वॉच कर रहा हूं, 6 महीने से वॉच कर रहा हूं, गोल्ड का बिजनेस वाले लोग बड़े ना माला माल हो गए हैं, बम बम चल रहा है। तो मैंने सोचा यार क्या यहाँ पे रोज माता पर चेक करता हूँ या तुम लोगों के साथ है, मैंने भी एक तो गोल्ड का बिजनेस खोल सकता हूँ, कोई तरह का रोक टोक नहीं है। एंड सिमिलरली फ्री एग्जिट, कोई आदमी धंधे से बाहर निकलना चाहता है, फर्म को बंद करना चाहता है, बंद करके आराम से जा सकता है। मीनिंग ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, देयर शुड नॉट बी एनी लीगल और मार्केट बैरियर ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इनटू और एग्जिट of old firms from the industry. There should not be any legal or market barrier on the entry of new firms into or exit old firms from the industry. It means that when the industry is earning excess profits, then being attracted by these profits, new firms enter the industry. In case of loss being sustained, some firms leave the industry. कोई दिक्कत? Fixed price. सर fixed price का ये मतलब नहीं है, पहले बता दूं कि मार्केट में प्राइस चेंज नहीं होगा। फिक्स का मतलब ये नहीं कि प्राइस फिक्स हो गया, 51,500 प्राइस है तो 51,500 ही रहेगा, नहीं सर। फिक्स प्राइस का ये मतलब है कि मार्केट में हर सेलर सेम प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल करेगा। हमने कहा था आज अगर मार्केट फोर्सेस से अभी अगर प्राइस 51,500 है, एवरी सेलर के पास में आपको प्राइस 51,500 ही मिलेगा। आप नहीं बोल सकते अच्छा आपने एक दुकान में जाके पूछा भैया दाम कितना है, बोला 55, अच्छा ठीक है मैं आता हूं, आप लोग करते हो। फिर दोस्तों दूसरे दुकान में जाके पूछोगे, आपको दाम वहीं पर वहीं मिलेगा, कोई दरमुलाई का चांस नहीं है। हाँ ये अलग बात है 2 घंटे के बाद में 51,300 हो गया प्राइस, हो सकता है तो सबके पास 51,300 मिलेगा। फिक्स प्राइस कहने का ये मतलब है। फिक्स प्राइस डज नॉट मीन दैट प्राइस विल रिमेन अनऑल्टर्ड, प्राइस विल चेंज। क्यों चेंज होगा ये क्लियर है, बताया था क्या? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म वाले चैप्टर में। The price of commodity is given and fixed by the market by the free interplay of the force of demand and supply. It implies that the commodity is sold in the market by all the firms at the same price. Therefore, the firms in perfect competition are called price takers and not price makers. Are called price takers and not price makers. Clear hai? There's one error there. Perfect knowledge. Another important feature of perfect competition is that both the buyer and the sellers must have complete knowledge, fully aware of the prices prevailing in the market as well as other market conditions. Buyer and seller को मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन छिपा हुआ नहीं है। कितना क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल है, कितना परचेज हो रहा है, किस प्राइस पे, सबको पूरा नॉलेज है, राइट? परफेक्ट मोबिलिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रीली मोबाइल बिटवीन डिफरेंट फर्म्स। मतलब एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक फर्म को छोड़ के दूसरे फर्म में आ सकता है। आपके यहाँ पे कोई वर्कर है वो मेरे यहाँ पे आ सकता है, आपके यहाँ किसी ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है वो मेरे पास में आ सकता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रीली मोबाइल, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। एंड लास्ट इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का कोई भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है, कोई टैक्सेस, कोई लाइसेंस, कोई सब्सिडीज नहीं है। ये स्पेशल एक ऐसा फीचर है जिसके चलते मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। आया ना? गोल्ड के ऊपर टैक्सेस है ही सरकार का,
लाइसेंस चाहिए हमको, ट्रेड लाइसेंस, तो वो रेस्ट्रिक्शंस तो रहेंगे। पर इकोनॉमिस्ट एक बार बोलते हैं, एज्यूम करके चलते कि भैया मान लेना यार, नहीं है, काहे जिद कर रहा है, मान ले, नहीं है, अब आगे बोल। इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ है जो हम लोग को मानना पड़ता है, assumptions, दिस इज वन ऑफ द assumption। जैसे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में वैसे पूरा डिटेल चैप्टर एक बाद में, अभी हम लोग सिर्फ फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट के फीचर्स खाली पढ़ रहे हैं। इसका ये फीचर्स बहुत काम आता है डिटेल में उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन को समझने में। क्लियर? इक्विलिब्रियम कंडीशंस को समझने में बहुत ज्यादा काम आता है अपने को आगे जाकर के। ना जैसे परफेक्ट कंपटीशन के बहुत क्लोजर एग्जांपल जो बता रहे थे, एक तो जैसे गोल्ड मार्केट है, एक है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को छोड़ के बाकी सब कुछ आराम से मिल जाएगा आपको। कैसे? अगर आप देखो तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, भैया करोड़ों करोड़ों लोग इन्वेस्टर है मार्केट में, तो वो लोग बायर भी है, सेलर भी है। आपके पास है किसी कंपनी का शेयर, आपको बेचना है, मुझे खरीदना है। होमोजेनियस प्रोडक्ट, भैया शेयर तो शेयर होता है, हाँ या ना? कोई छोटा शेयर, कोई बड़ा शेयर, कोई टेढ़ा शेयर, कोई गोल वाला शेयर, वैसा तो नहीं होता है, राइट? फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, फिक्स्ड प्राइस। आज अगर अभी किसी स्क्रिप्ट का प्राइस 621 रुपए है तो ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस सब जगह 621 में वो शेयर मिलेगा। ये अलग बात है 5 मिनट उसका दाम 615 भी हो सकता है, 630 भी हो सकता है, बट अभी जो दाम है वो हर जगह प्राइस सेम मिलेगा। परफेक्ट नॉलेज, हर किसी को परफेक्ट नॉलेज है। आप बैठो वेबसाइट पे, आप नेट पे बैठो, सारा प्राइसेस आपके पास अवेलेबल है। परफेक्ट प्रोबेबिलिटी फैक्टर प्रोटेक्शन सब कुछ है, खाली गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो रहेगा, उपाय नहीं है, सेबी है, सब कुछ है। बुक्स में आपको एग्जांपल जो मिलेगा ना परफेक्ट कंपटीशन, वो मिलेगा एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। बुक में आपको शेयर मार्केट एंड गोल्ड का एग्जांपल बहुत रेयर मिलेगा बुक्स में। बुक में आपको एग्जांपल मिलेगा एग्रीकल्चर कमोडिटी वाला मार्केट, तो वहां पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि होमोजेनियस तो नहीं होता है। अब आलू है तो आलू भी दो तरह का आता है, ज्योति भी आता है, चंद्रमुखी भी आता है, ये बच्चा बचा जाता है। अब बोलते हैं राइस, तो राइस तो बहुत तरह की राइस होती है, तो वहां परफेक्ट कंपटीशन कैसे बोलना चाहता है इकोनॉमिस्ट कि एक तरह का राइस, अगर बासमती में कई तरह की राइस होती है, अगर मैं एक बासमती चावल की बात कर रहा हूं तो वो तो सबके पास ही सेम है, चाहे इससे खरीदो चाहे उससे खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बाजार में प्राइसेस हमेशा सेम रहता है, एक बाजार में। अब यहां पे ना कई जगह आपको कंफ्यूजन हो सकता है, नहीं यार सर उसका ना प्राइस तो लेकिन अलग अलग होता है। मम्मी ने आज सुबह झोला दिया था, बोला बेटा हावड़ा मैदान जा रहा है तो वहां से आम ले आना, वहां थोड़ा सस्ता मिलता है, अपने फ्लैट के नीचे थोड़ा महंगा मिलता है। हाँ थोड़ा सा और आगे बेटा हावड़ा स्टेशन चला जाना, वहां पे और सस्ता मिलेगा। अभी कभी आम वाले से बोलो कि भैया वहां तो दाम इतना है, तो आम वाला क्या जवाब देगा आपको? लेकिन नहीं, एक और जवाब देता है वो, अगर ढंग से बोलेगा। आप बोलते हो कि भैया हावड़ा स्टेशन दाम 50 रुपए, बट आप 60 रुपए क्यों ले रहे हो? एग्जैक्टली वही है, लड़की बाजार जाती है, समझ में आया कि भाई साहब ट्रांसपोर्ट का नहीं लगता हमारा लाने का। अरे भैया वो ला तो है हावड़ा स्टेशन में, तो और सस्ता मिले, वो बोलेगा भैया और सस्ता चले, आप मछुआ चले जाइए, वहां 45 या 40 में मिल जाएगा, राइट? तो आपके घर के नीचे प्राइस ज्यादा क्यों है? तो यार उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो है। तो परफेक्ट कंपटीशन में एक और पॉइंट होता है जो कि यहां पे मिस्ड है, दैट इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एजम्पशन है कि अगर, क्योंकि अपने प्राइस क्या था, फिक्स प्राइस वाला एजम्पशन तभी वर्क करेगा जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इग्नोर्ड। अब ये चीज गोल्ड में पूरी सेट होती है, हाँ है ना? गोल्ड में बड़ा बाजार में गोल्ड का दाम हो, या आपका हावड़ा में हो, या आपका लेक टाउन में हो, सब जगह दाम एक ही मिलेगा, हाँ है ना? शेयर में अब बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की बात करें, आप अहमदाबाद में बात करें, अब भोपाल में बात करें, 621 में शेयर का दाम है तो 621 से रहेगा, तो वहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो नहीं लगेगा कि शेयर को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा लगता है, राइट? इसीलिए मैं अपने एग्जांपल्स में एग्रीकल्चर कमोडिटी के एग्जांपल बाद में लेता हूं आपको दिखाने के लिए, हाँ भैया बुक्स में है, आप लोगों को सर ने एग्जांपल नहीं दिया था। सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है अपना प्योर कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। प्योर कंपटीशन उसको बोलते हैं जिसे ऊपर में हम लोग जो एग्जाम जो दिए थे ना फीचर्स, जिसमें से सिर्फ ये 3 फीचर्स अगर प्रेजेंट रहे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट एंड फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, सिर्फ ये 3 फीचर जिस मार्केट में रहेंगे उसको बोलेंगे प्योर कंपटीशन। और ये 3 के साथ साथ बाकी सारे फीचर्स भी और अगर प्रेजेंट रहते हैं
right? In that case, we call the market to be perfect competition. Large number of buyers and sellers, homogeneous product, free entry, free exit. Large number of buyers and sellers, homogeneous product, free entry and free exit हमारे starting के 3 features. ये सिर्फ 3 फीचर का मार्केट में प्रेजेंट रहेंगे तो दैट इज कॉल्ड प्योर कंपटीशन. ये 3 के साथ साथ बाकी चारों ही प्रेजेंट रहते हैं. दैट इज फिक्स्ड प्राइस, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड एक और जो मैंने बताया था नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ये सब अगर रहते हैं साथ में प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन. व्हाट द पॉइंट? सो अगर डिफरेंस पूछ लेता है तो डिफरेंस इज वेरी सिंपल आई थिंक. नेक्स्ट कम्स मोनोपोली. मोनोपोली मार्केट किसको बोलते हैं यार? मोनो मीन्स सिंगल, वन. पॉली का मतलब होता है सेलर, दैट इज अ लैटिन वर्ड. मोनो मीन्स वन, पॉली का मतलब सेलर, वन सेलर. मार्केट हैविंग ओनली सिंगल सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विस. किसी कमोडिटी या सर्विस का सिर्फ सिंगल सेलर. एक ऐसा मार्केट है जहां बायर्स बहुत सारे हैं, बायर्स बहुत सारे हैं, सेलर सिर्फ इकलौता है. क्या एग्जांपल है? रेलवेज. कि इंडियन, अगर आपको चुक चुक गाड़ी में बैठना है तो इंडियन रेलवेज की गाड़ी मिलेगी आपको. भले ही टाटा जी से, बिरला जी से, अंबानी जी से, अदानी से कितना ही प्यार है, हमको उनकी गाड़ी नहीं मिलेगी. हाँ या ना? आपको हिंदुस्तान लीवर की ट्रेन नहीं मिलेगी. क्लियर? और कोई एग्जांपल? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. आपके रीजन में आपको अगर बिजली चाहिए, बिजली का झटका खाना है अगर आपको, तो एक ही कंपनी सीएससी का ही मिलेगा. अब भले ही आपको गोयनका जी से कितनी नफरत क्यों ना है, बिजली चाहिए तो आपको गोयनका जी की लेनी पड़ेगी, सीएससी की ही लेनी पड़ेगी, किसी और रामश्याम जादू माधू की नहीं मिलेगी आपको. राइट? क्यों? अब यहां पे क्या ना, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है. देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन टू द एंट्री. कैसे? लाइसेंस. गवर्नमेंट नहीं देगा लाइसेंस. गवर्नमेंट ने बोला भैया रेलवे का परमिशन देगा ही नहीं, वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में है, हमारा बिग इकोनॉमी है. गवर्नमेंट ने बोल दिया भैया रेलवे हम ही चलाएंगे. इलेक्ट्रिसिटी का लाइसेंस हम एक रीजन में एक ही जन को देंगे, हम दूसरे को नहीं मिलेगा. कहानी खत्म, हो गया मोनोपोली, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गया. अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो भैया अंबानी जी तो कूद ही जाते, अदानी जी कूद ही जाते मार्केट में, बिरला जी के पीछे वो भी कूद जाते. बट रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, नहीं देंगे परमिशन, हम जाओ जो करना कर लो. Mono means one and poly means seller. Monopoly is that market situation in which there is a single producer of a particular commodity of which there are no close substitutes. Make sure क्या लिखा है? Monopoly is that market situation in which there is a single producer of a particular commodity of which there are no close substitutes. Close substitutes नहीं है. सर रेलवे का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है? क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है, फ्लाइट है, उड़ के जाओ, बट वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है. और बहुत सुपीरियर सब्स्टिट्यूट है. आपका टाइम सेव करता है, लग्जरी देता है, पैसा ज्यादा काटता है, पॉकेट के ऊपर बर्डन ज्यादा आता है. हाँ या ना? इंफीरियर है, गाड़ी लेके निकलो. मैं निकला गड्डी लेके, भैया राजस्थान जाना है, हमको रेलवे में नहीं जाना है, हमको मोदी जी से नफरत है, हमको रेलवे गाड़ी में नहीं बैठना है, तो जा बेटा गाड़ी लेके निकल. कौन मना कर रहा है? ज्यादा है तो बग्गी लेके निकल, घोड़ा लेके निकल. लोग जाते ही थे पहले भी. हाँ, गधा गाड़ी लेके निकल. सर इंफीरियर सब्स्टिट्यूट्स है या सुपीरियर है? क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है लेकिन रेलवे का कोई भी है क्या? कोई भी बता दीजिए. क्या पता, मेरा नॉलेज कम है. नहीं. सर इलेक्ट्रिसिटी सीएससी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है आपके पास? है, बहुत सुपीरियर है. सोलर पैनल्स है, लगाओ अपने घर की छत्ता पे 10 लाख रुपए लगा करके लगाओ, बिजली का बिल तो जीरो हो जाएगा. नहीं चाहिए हमको, सीएससी से नफरत है, गोयनका से नफरत है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सोलर पैनल लगा लो, बहुत ज्यादा सुपीरियर है. नहीं, मोमबत्ती से पढ़ लो, कैंडल लाइट स्टडी करो. डिनर नहीं बोला था अर्चित, बड़ा खुश हो रहा था. अर्चित बड़ा खुश है आज. द पॉइंट इज, एक और एग्जांपल आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे सीएससी अलोन सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू द होल ऑफ कैलकाटा. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोली. इंडियन रेलवेज भी आप नोट कर सकते हैं. राइट? नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली. मोनोपोली के फीचर्स क्या है यार? सिंगल सेलर. Monopoly is a market situation where there is only one seller or producer called the monopolist of a commodity because there is only one firm in the monopoly. Therefore, the difference between the firm and the industry disappears.
डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री तो है ही नहीं। मतलब ये कैसा मार्केट है जहां पे जो सिंगल फर्म है वही पूरे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना? मोनोपोली में इंडस्ट्री या फर्म तो एक ही है, क्योंकि हमने क्या बताया था, इंडस्ट्री क्या होता है, सारे फर्म्स को मिला करके। यहां मिलाओगे किसको, एक ही तो फर्म है, तो वन फर्म इक्वल टू इंडस्ट्री इन विच मार्केट, मोनोपोली। एमसीक्यूज आते हैं सर, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी अलर्ट। However, the number of buyers of the product is large, considering no buyer can influence the price of the product under monopoly. Buyer price को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, भले कितना भी बड़ा बायर क्यों ना है आप। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता, बता दिया। सेकंड फीचर मोनोपोली इज दैट अ मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसेस सच अ कमोडिटी व्हिच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली इज दैट नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स शुड बी अवेलेबल of the product or service the monopolist offers. However, the product may have distinct substitutes, substitutes which are costly, inconvenient and poor. क्लियर? आप एग्जांपल नोट कर सकते हैं कि रेलवे का सुपीरियर सब्स्टिट्यूट फ्लाइट, inferior substitute car, right? That is that thing, you can note it down. तीसरा फीचर हमारा क्लोज्ड एंट्री। A monopoly market is characterized by closed entry to the prospective producers, कि कोई चाहे तो मार्केट में नहीं आ सकता है। Monopoly is characterized by barriers to entry which exist when entrepreneurs face obstacles like joining a profitable industry. These restrictions may take several forms. कई तरह का restriction हो सकता है, such as patent rights, copyrights, government laws and economies of scale, etc. कई तरह का, खाली गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन का बात नहीं है। मैंने ये दो एग्जांपल आपको दिया क्योंकि आपको ये प्रैक्टिकल आप जल्दी समझ पाओगे। कई पेटेंट लॉज होते हैं। पेटेंट लॉज क्या है सर, आपने ना कोई एक तरह का प्रोडक्ट का रिसर्च की है, आपने काफी साल लैब में इन्वेस्ट किया अपना। हमारी नैना मैडम बहुत सालों से रिसर्च की, बहुत बड़ी साइंटिस्ट है। इन्होंने एक ऐसा तेल का इजाद किया कि गंजे के सर पे लगाओ, 1 घंटा के अंदर हरियाली, मतलब बराबर है। अब यार इन्होंने ना 10 साल अपनी जिंदगी कर दिया, इन्होंने इतना बढ़िया एक तेल इजाद किया। अब ऑब्वियसली उसका कमर्शियली वायबल बनाना है ना, उसका फायदा उठाना है। मारवाड़ी है, गुजराती है, बुझू है नहीं तो क्या है आप, तो क्या हो, पंजाबी तो और बड़े बिजनेसमैन होते हैं, राइट? तो उसे कमाना है। अब अगर ये अपना तेल, वधेरा तेल लॉन्च कर देते हैं, बहुत गजब बिके। आज की रेट में गंजा लोग का मार्केट ज्यादा है, गंजा लोग का कम ही नहीं है, बराबर है ना? ये शायद मैं भी ले लूं। द पॉइंट इज, लेकिन अगर ये ऐसे कर दिए ना, मार्केट में गुप्ता जी, नाटा जी सब बैठे हैं, यहाँ पे जायसवाल जी सब बैठे हैं, क्या करेंगे मालूम है? आज ये वधेरा तेल निकालेंगे, 1 सप्ताह के अंदर में मार्केट में जायसवाल तेल भी निकल जाएगा, महातो तेल भी निकल जाएगा, शर्मा तेल भी निकल जाएगा, हाँ या ना? क्यों? कॉम्पोजिशन कॉपी तो मारना है, राइट? तो फायदा क्या हुआ, 10 साल लगाया इन्होंने, हम तो कमा लेंगे 10 महीना में। तो इसके लिए क्या है, पेटेंट लॉज है। ये मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले गवर्नमेंट के पास अपना पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर देंगे कि भैया हमने ये बनाया है, ये आज तक किसी ने नहीं बनाया, ये फॉर्मुलेशन, ये कॉम्बिनेशन किसी ने यूज नहीं किया है, और ये टेस्टेड है, ये है, वो है। इनको पूरा एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उससे सुनवाई होगी। एंड अगर गवर्नमेंट मतलब पेटेंट लोगों को समझ में आ जाता है हाँ ये जेन्युइन है, इनको एक पेटेंट राइट दे देंगे, एक लाइसेंस मिल जाएगा। अब उसके बेसिस पे, अब जब ये अपना वधेरा तेल लॉन्च कर रहे हैं, अब उस कॉम्पोजिशन को कोई भी और कॉपी नहीं कर सकता है। अब क्या हो गया, उस तेल बनाने वाली इंडस्ट्री में, उस तेल बनाने वाले मार्केट में मोनोपोली हो गया इनका। हाँ, अब अगर किसी को बनाना है, ये अपना लाइसेंस उसको दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, जिसके बदले ये रॉयल्टी लेते हैं, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। बट मोनोपोली नहीं कर रहा, जिसको चाहे ये देंगे, अपने टर्म्स पे देंगे कि बेटा मेरे को इतना रुपया दे तो मैं मेरा लाइसेंस तुमको दूंगा, परमिशन दूंगा मैं तुमको, तभी ज्यादा कमा पाएंगे, वो एक अलग बात है। कहने का मतलब है जो बता देते हैं यहाँ पे, पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स, गवर्नमेंट लॉज, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल? ऑलरेडी ना कोई एक फर्म है, जैसे मान लो ना, अगर इंडियन रेलवेज को फॉर एग्जाम्पल अगर अभी ओपन कर भी दिया जाए कंपटीशन के लिए, आपको लगता है कोई उतरेगा? कोई नहीं उतरेगा सर सालों तक।
क्योंकि आपको रेलवे लाइन बिछाना, सब कुछ करना, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। एंड ऑलरेडी इंडियन रेलवे इतना बड़ा है, इंडियन रेलवे और अपने आप को जितना एक्सपैंड करेगा उसका तो कॉस्ट और कम होते जाएगा। और आप एक नए प्लेयर हैं, जब आप मार्केट में आएंगे आपका कॉस्ट बहुत हाई रहेगा, आप कंपटीशन में खड़े ही नहीं रह पाएंगे। आप इकोनॉमिक्स स्केल इसको बोलते हैं कि एक एग्जिस्टिंग प्लेयर है, वो ऑलरेडी इतना बड़ा है कि और जितना एक्सपैंड करेगा, मान लो गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन ये वो सब कुछ ले आया, अब गवर्नमेंट बोलता है आजा बेटा प्राइवेट है जिसको आना वो भी आजा, कंपटीशन में आ सकता है, तुम लोग अपना रेलवे चला सकता है। मैं बोलता हूं कोई नहीं आएगा, क्योंकि इतना वास्ट है नेटवर्क ऑलरेडी रेलवेज का। हाँ, गवर्नमेंट अगर पूरा अपना रेलवे बेच दे प्राइवेट वाले को तो बात अलग है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मैं क्यों ना इंडियन रेलवेज हैं एंड उसके रहते हुए दूसरे और प्लेयर को ओपन कर दिए, कोई प्लेयर नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि इंडियन रेलवे का कॉस्ट ऑलरेडी इतना कम है, बिकॉज ऑलरेडी इतना बड़ा नेटवर्क है, उसके पास ऑलरेडी इतना एसेट्स है। एंड नया प्लेयर जो आएगा प्राइवेट वाला, उसका एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड दिखेगा। जेस्टेशन पीरियड समझते हो ना, आज आप बिजनेस लगाना शुरू करो, प्रॉफिट कमाने में शायद उसको से 40-50 साल लग जाएंगे, और कोई बोले उतना में तो मेरा एक्सपायरी डेट आ जाएगा। गवर्नमेंट का तो एक्सपायरी डेट है नहीं। सो दैट इज योर इकोनॉमिक्स स्केल का मतलब। नेक्स्ट, in view of this, there is no competitor for a monopoly as barriers to entry provide market power to the monopolist. As a result, the monopolist can earn abnormal profits even in the long run. Price maker, समझ में आ रहा था that monopolist is a single firm है, अपना प्राइस वो खुद डिक्टेट करेगा, अपना प्राइस वो खुद डिसाइड करता है, राइट? A monopoly firm is a price maker or a price setter. It is a sole producer of a product. It can exercise considerable influence on the market supply of the commodity and thereby its price. Possibility of price discrimination. Price discrimination. What is the meaning of the word discrimination? आप लोगों को तो हमेशा लगता है हाँ भेदभाव, मम्मी पापा भी भेदभाव करते हैं, टीचर्स भेदभाव करते हैं, गौतम सर भेदभाव करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत कॉमन आप लोग के लाइफ में है ना। हाँ, यहाँ पे है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या है? रेलवे वाले, सीएससी वाले मुंह पे बोल के डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सर एक ही रेलवे के कंपार्टमेंट में मैं जा रहा हूं, मेरे से रेलवे वाला फुल फेयर लेता है, वहीं पे नवीन बाबू हमारे एक सीनियर सिटीजन है, वो जाते हैं, उनसे रेलवे वाला 30% 40% उसको उनसे कम लेता है, जबकि उनका वजन मेरे से ज्यादा है। तो या तो उनसे बेसी लेना चाहिए, वजन के हिसाब से लेता तो, बट मुंह पे बोल के रह रहा है। सेम डब्बा में हम लोग, सेम कुप्पा में साथ में जा रहे हैं, ये आमने सामने बैठे हैं हम, बट हमसे भाड़ा पूरा लिया, उनसे कम लिया। स्टूडेंट लोगों से सर वैसे भी लेता तो बात अलग था ना, वो तो नहीं ले रहा ना, वो तो ऊपर का वजन से ले रहा है। इसके बाद लेता है स्टूडेंट लोगों को 50% कंसेशन देता है, हैंडीकैप वाले को 100% कंसेशन देता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, सेम फैसिलिटीज के साथ ट्रैवल कर रहे हो, बट यू आर पेइंग डिफरेंट फेयर्स, दैट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सीएससी वाला सर आपसे जब रेसिडेंस का घर का जब बिल लेता है उसमें रेट्स कम है, यहां पे हमारा कमर्शियल मीटर है, यहां पे रेट्स ज्यादा है, इंडस्ट्री वालों का रेट्स अलग है, डिफरेंट रेट्स। बट इलेक्ट्रिसिटी का झटका तो उतना ही लगता है, घर के प्लग में हाथ लगाओ तो जितना झटका लगेगा उतना यहां पे लगेगा, बट एट द एंड ऑफ द मंथ बिल का झटका अलग अलग आता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज पॉसिबल इन अ केस ऑफ मोनोपोलिस्ट। नेक्स्ट, नाउ कम्स द थर्ड वन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्लियर है सबको अच्छे से एकदम, मोनोपोली क्लियर है। अब आया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब यहां देखो दोनों वर्ड्स आ गया, मोनोपोली वाला आ गया, मोनोपोलिस्टिक, उधर में कंपटीशन। ये एक्चुअली कैसा मार्केट है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ काइंड ऑफ। एक ऐसा मार्केट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो होते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता है, लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, हर सेलर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो है तो सेम बट नॉट आइडेंटिकल। सेलर्स बहुत सारे हैं, बट एक सेलर और दूसरे सेलर के प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंसेस हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इसका क्या मतलब है सर? साबुन
एग्जाम्पल ले लीजिए आप, साबुन का मार्केट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मार्केट फॉर सोप्स, नहाते हो ना भाई, कोई भी साबुन से नहालेंगे देखा जाए तो दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, लेकिन एवरी सोप हैज अ डिफरेंशिएटिंग फीचर, डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है। मार्क द सोप विथ क्रीम, आपके दिमाग के अंदर में किसका नाम आएगा सर? डव का। तो डव का एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि हमारे अंदर क्रीम है। चंदन वाली साबुन, सैंडलवुड, सैंडल वाला कौन सा है? संतूर। ग्लिसरीन वाला साबुन, पियर्स। ब्यूटी सोप, लक्स, हाँ वही नहाता है, बट आज तक ब्यूटीफुल नहीं हुआ। लेकिन बंदा ट्राई किया बचपन से ब्यूटी सोप, बट ब्यूटीफुल नहीं हो पाया। स्मार्ट हो गया, कोई बात नहीं सर, एग्जैक्टली दिमाग के अंदर बैठा। मेडिकेटेड सोप तो डेटॉल, मेडेमेक्स, लाइफ बॉय, वॉट एवर यू मे कॉल। लाइम सोप, नींबू वाला साबुन, लिरिल, सिंथॉल। कहने का मतलब है सर डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है, बट बॉस नहाना तो है, कोई से भी चलेगा, नहा या ना, सिंथॉल नहीं है तो भैया संतूर से भी नहा लेंगे, नहीं है तो ग्लिसरीन से भी नहा लेंगे, नहा क्या ना लेकिन जरूर से। द पॉइंट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। लार्ज नंबर बायर्स एंड सेलर्स, बट हर सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर के प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट है लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लोज सब्स्टिट्यूट है लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। क्लियर? सो देखोगे डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स पर पढ़ते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ की एलिमेंट ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। Under monopolistic competition, firms produce differentiated products. Here, each firm produces a product that is somewhat different from the products produced by its competitors, but it is not entirely distinct product. Products produced by different firms are substitutes for each other, but not perfect substitutes. They are similar enough to be regarded as the same commodity, but are sufficiently different so that consumers tend to regard them different from each other. Got it? And most important पता है कि ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बनाए हैं वो लोग, वो कैसे बनाते हैं? बाय इंकरिंग हेवी सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। आया ना भैया? संतूर में चंदन है, देखा है क्या आपने? भैया लक्स तो बोलते हैं हमारे साबुन में दूध भी है, या दूध इंसान को पीने को नहीं मिलता, उसके साबुन में होगा, लक्स वाला होगा तो सर फाइल करते, केस करते मेरे ऊपर में। सर ये जो दिमाग के अंदर बैठा दिया गया है कि लंबा होना तो क्या पीना है मैम? कॉम्प्लान पीना है, राइट? लंबा होना है तो कॉम्प्लान पीना है, एनर्जी चाहिए तो बूस्ट पीना है, लॉन्गर स्ट्रॉन्गर शार्पर होना है तो हॉर्लिक्स पीना है कुछ नहीं। तो तू लंबा कैसे हुआ ये बता, या तू तीनों मिला के पिया था? The point is exactly तीनों नहीं पिया, तू भी इतना लंबा हो गया, मैं कॉम्प्लान पी के कॉम्प्लान का डब्बा लंबा हो गया, मैं नहीं हुआ। लेकिन the point is सर ये दिमाग के अंदर ना कैसे बैठाते हैं? एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग कॉस्ट और कुछ नहीं है। ये सेलिंग कॉस्ट इंकर कर करके हमारे दिमाग से मैनिपुलेट करके वो तो अपना धंधा चला रहा है, बट अपने लंबे नहीं हुए अपने, है ना? बहुत पिए अपने लोग। An important characteristic of monopolistic competition is that firms under monopolistic competition compete with each other by incurring selling cost expenditure on sales promotion of their products. Clear? Next, यहां भी ना perfect competition की जैसे free entry and free exit होता है, monopolistic competition is also characterized by freedom of entry and exit from the industry. जैसे perfect competition में था, there are no restrictions on the entry of new firms into the industry. Similarly, there are no restrictions on the existing firms deciding to leave the industry. वहां full stop होगा. The implication of the characteristics that firms in the monopolistic competition earn only normal profits in the long run. ये जैसे एक फीचर परफेक्ट कंपटीशन में था ना, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, जिसमें मैंने कहा था ना हर असम्पशन का अपना एक सिग्निफिकेंस है, जो कि हम लोग को बाद में एक चैप्टर आएगा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन का जो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। ये एक फीचर ऐसा है जिसके चलते लॉन्ग रन में चाहे परफेक्ट कंपटीशन चाहे मोनोपोलिस्टिक हो, फर्म्स को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स फर्म कंटिन्यू टू अर्न नहीं कर सकते। लॉजिक बहुत सिंपल, अभी तो शॉर्ट में समझा रहा हूं। अगर आप लोग ये फर्म्स को, जैसे मैंने कहा था प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे दिख रहा है मेरे मुंह में लाट टपकने लगती है, मैं भी साथ में एक जैन गोल्ड स्टोर खोल लेता हूं, मतलब क्या नए सेलर्स मार्केट में आ जाएंगे। सर जब नए सेलर्स मार्केट में आ जाएंगे, सर सप्लाई वाला चैप्टर या प्राइस मैकेनिज्म वाला चैप्टर सोचिए,
सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइसेस कम हो जाएगा, प्राइसेस कम हो जाएगा तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाइप्ड ऑफ हो जाएगा, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस फीचर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो या प्रॉफिट कंपटीशन हो, फर्म्स विल कंटिन्यू टू अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। ये लोग डिटेल में बाद में डायग्राम के साथ समझेंगे। Free entry would ensure that there are no abnormal profits. Similarly, free exit would ensure that no firms incur losses in the long run. ये सिग्निफिकेंस परफेक्ट कंपटीशन में भी है इस असम्पशन का। क्लियर, मैंने कहा था ना हर असम्पशन का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। असम्पशन बोलो, फीचर्स वो सब एक ही है। उसके बाद नॉन प्राइस कंपटीशन। यार साबुन वाले मार्केट का एग्जांपल जानबूझ के लिया था, आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। यहां ना फर्म्स एक दूसरे से कुत्ते से बदतर हालत में लड़ते हैं, लेकिन प्राइसेस में नहीं लड़ते। आपने देखा होगा लक्स वाला बड़ा लक्स या छोटा लक्स फ्री दे देगा, या छोटा के साथ कभी बड़ा फ्री दे देगा, लेकिन प्राइसेस पे नहीं लड़ते, प्राइस कम नहीं करते। प्राइस 20 रुपया का 18 रुपया, बाई 3 गेट 4 कर देगा। यूजुअली ऐसे मार्केट में नॉन प्राइस कंपटीशन ज्यादा प्रिवेल करता है। ये लोग किस बेस पे लड़ते हैं? बेस्ड अपॉन सेलिंग कॉस्ट, कि भैया तुमने उस मॉडल को लिया अपना प्रोडक्ट एंडोर्स करने के लिए, हम इस मॉडल को हायर करेंगे। तुम 2 पे 3 दे रहे हैं, हम 1 पे 3 फ्री दे देंगे हम, राइट। कभी कभी तो हम ये भी दे देते हैं, साबुन में सोना है। हाँ सर, देते हैं ना, साबुन में सोना है, घसते जाओ, आज तो कल तो सोना निकलेगा, आज से तो कल सोना निकलेगा। सर बिस्किट्स में देखो, बिस्किट के पैकेट में सोना है। मतलब ये प्राइसेस में नहीं लड़ते हैं लोग। ये बिस्किट वाला जो इंडस्ट्री है वो भी तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही है, राइट। ये लोग प्राइस के बेस पे नॉर्मली लड़ाई कम करते हैं। नॉर्मली इनके केस में क्या होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन ज्यादा होता है, राइट। एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे लड़ेंगे। Non-price competition is an essential element of monopolistic competition. Firms in a monopolistic competition compete with each other not merely by price cutting, but also on the basis of non-price competition. For example, producing differentiated products, incurring advertisement expenditure, etc. Independent price policy. इन सबका प्राइस अपना इंडिपेंडेंट रहता है। कभी भी डव वाला लाइफबॉय के हिसाब से प्राइसेस सेट नहीं करेगा, प्लीज। हाँ है ना, डव का प्राइस अपना है और लाइफबॉय का प्राइस अपना है। कभी भी ये लोग अपने उस हिसाब से प्राइसेस को सेट नहीं करते, अपना अपना इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी होता है। भैया हमारा प्रोडक्ट अलग कैटेगरी के, हम अपना प्राइसेस ये रखेंगे। हाँ, अब कॉम्पीट करना है, हम नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन करेंगे, बात अलग है। क्लियर? तो a firm under monopolistic competition follows an independent price policy. It means that a firm under monopolistic competition is a price maker of its product. यहां भी फर्म्स क्या प्राइस मेकर है, यहां भी प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर फर्म्स नहीं होते हैं ये लोग।